शादी के बाद विदाई का समय था। नेहा अपनी मां से मिलने के बाद अपने पिता से लिपट कर रो रही थी और वहां मौजूद सभी लोगों की भी आंखों में आंसू थे। उस समय नेहा ने घूंघट निकाला हुआ था और अब उसका विदाई होकर ससुराल जाने का समय हो गया था। तो जैसे ही नेहा रोती हुई कार में बैठने लगी, तभी उसकी छोटी बहन रोती हुई उससे दोबारा लिपट कर रोने लगी। तभी गाड़ी के पास खड़े नेहा के पति अविनाश से उसका दोस्त दिनेश कहता है, अरे यार अविनाश, यहाँ से घर पहुँचते ही सबसे पहले होटल अमृत बाग पहुँचकर एक बढ़िया सा खाना खाएंगे, क्योंकि यहाँ तेरे ससुराल में तो एकदम घटिया खाना था। ऐसा खाना तो हमारे यहाँ कुत्ते को भी नहीं खिलाते। तभी साथ ही खड़े अविनाश के छोटे भाई ने भी कहा, हाँ यार, यहाँ का खाना तो एकदम बकवास था और रसमलाई में तो रस ही नहीं था। ये कहते हुए वो तीनों ही जोर जोर से हंस रहे थे। तभी नेहा के पति अविनाश ने भी अपने ससुराल वालों की मजाक उड़ाते हुए कहा कि हाँ यार, मैंने भी मजबूरी में ही यहाँ का खाना खा लिया, वरना मैं तो ऐसे खाने को तो हाथ भी नहीं लगाता। और अब पक्का हम तीनों घर पहुँचते ही होटल अमृत बाग का खाना खाएंगे। अपने पति के मुंह से ऐसी ऐसी बातें सुनकर नेहा कार में बैठी बैठी रुक गई और उसने गुस्से में सबके सामने अपना घूंघट हटाते हुए कहा, कार के दरवाजे को जोर से बंद किया और आंखों में आंसू लिए नेहा अपने पिता के पास चली गई और उनका हाथ पकड़कर उनसे ये कहा कि पिताजी, मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, मुझे ये रिश्ता। ये बात नेहा ने इतनी जोर से कहा कि सब लोग उसकी बातें सुनकर हक्के बक्के रह गए। सब लोग नेहा के नज़दीक आ गए और नेहा के ससुराल वालों पर तो जैसा पहाड़ ही टूट पड़ा हो। वजह क्या थी ये किसी को भी समझ नहीं आ रहा था। तभी नेहा के ससुर राधे श्याम जी ने आगे बढ़कर नेहा से पूछा कि नेहा बेटी, बात क्या है? तुम अचानक ही शादी होने के बाद अपनी विदाई होने के समय यूँ शादी को नामंजूर कर रही हो। तभी नेहा कुछ देर चुप रहने के बाद अपनी आंखों में आंसू लिए उसने ससुर से बोली कि बाबूजी, आपको पता है मेरे माता पिता ने अपने सभी सपनों को मारकर हम सभी बहनों को इतना पढ़ाया लिखाया और काबिल बनाया, और आप जानते हैं कि एक बाप के लिए उसकी बेटी क्या मायने रखती है। वैसे आप और आपका बेटा कभी नहीं जान सकते, क्योंकि बाबूजी आपके घर में तो कोई बेटी ही नहीं है। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे।